बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ अपने घरों में शादो आबाद रखे, रिज़्क़ी बेहिसाब फरमानी अता करे। आमीन सुमा आमीन। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है लौकी चने की दाल, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। और लौकी तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी है, इसीलिए आप भी इसे हफ़्ते में एक बार ज़रूर बनाया करें। ये गोश्त में भी बना सकते हैं और इसका लौकी का रायता भी बनता है, वो भी मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी। तो मैंने जो चने की दाल ली है वो है 1 पाव, और मैंने इसे नीम गर्म पानी में भिगो दिया था। आप भी जब भी बनाएं दाल वग़ैरह या चने वग़ैरह ऐसे नीम गर्म पानी में भिगोया करें। इससे एक तो ये बहुत जल्दी सॉफ़्ट हो जाते हैं, और जब हम बॉईल करते हैं तो बहुत जल्दी बॉईल हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा हम जब इसको ठंडे पानी में अगर भिगोएंगे तो ये हार्ड हो जाती हैं, तो इसे नीम गर्म पानी में भिगोया करें। तो ये 1 पाव दाल है जिसे मैंने भिगोया हुआ था 1-2 घंटे, और मैंने अभी इसे वॉश कर लिया है और पानी इसका अच्छे से निकाल दिया है। इसके अलावा मैंने ये 1 अदद लौकी ली है, आप चाहें तो गोल वाली लौकी भी ले सकते हैं। इसके साथ ही 1 अदद मीडियम प्याज है जिसे मैंने छील कर रख लिया है। साथ ही 2 अदद ये टमाटर हैं और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने चीरा लगा कर रख लिया ताकि इसका टेस्ट अच्छे से सालन में आ जाए। और इसके अलावा धनिया है गार्निश के लिए। इसके अलावा जो स्पाइसेस इसमें जाएंगे वो मैं आपको रेसिपी के साथ साथ बताती जाऊंगी। तो प्याज को हमने स्लाइस में कट कर लिया है, तो अपनी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। ऑयल ले लिया है हमने 1 कप। जैसे ये ऑयल गर्म होगा इसमें हम स्लाइस में कटी हुई प्याज को शामिल कर देंगे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हमने शामिल कर दिया है और इसे अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आपको मिल सके। तो प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी है। इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है वो शामिल किया है, और साथ ही इसमें टमाटर हैं स्लाइस में कटे हुए, ये शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से 1-2 मिनट के लिए सॉफ्ट होने देंगे। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। तो मसाले में हमने लिए है धनिया 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच। आप कम या ज़्यादा लाल मिर्च ले सकते हैं, आप 1.5 भी शामिल कर सकते हैं। हल्दी 1/2 टीस्पून, और ये पिसा हुआ ज़ीरा है भुना हुआ, ये 1/2 टीस्पून। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि जो मसाले हैं ये जले नहीं, और इसे 1-2 मिनट के लिए हम भूनेंगे ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। और हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर देंगे, जितना आप लोग पसंद करते हो, कम या ज़्यादा। अब इसमें हम भीगी हुई दाल है ये शामिल कर देंगे। माशाल्लाह से बहुत आसान सी और जल्दी बनने वाली ये डिश है। अब इसे हम थोड़ा सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि दाल है ये हार्ड हो जाएगी। तो बस 2-3 मिनट के लिए हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे, मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम 1/2 कप पानी शामिल कर देंगे ताकि जो हमारी ये जिसमें प्याज और टमाटर हैं थोड़े से ये सॉफ्ट हो जाएं। अब इसे कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। लौकी को हमने छीलकर क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। ना ज़्यादा मोटा साइज़ है ना पतला है, दरमियाना साइज़ में हमने इसे कट किया है। अब हम दाल को चेक कर लेते हैं। दाल हमारी जो है इसमें 10% गल चुकी है, और प्याज और टमाटर हैं हमारे ये भी इसमें सॉफ्ट हो गए हैं। अब बारी है लौकी शामिल करने की, तो इसमें हम लौकी है ये शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें हम हरी मिर्चें हैं कटी हुई ये शामिल कर देंगे। हरा धनिया से खुशबू बहुत अच्छी आती है सालन में, इसलिए हमने हरा धनिया भी थोड़ा सा भी शामिल कर दिया है। साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला ये शामिल कर देंगे, क्योंकि हमने इसमें साबुत गरम मसाला नहीं शामिल किया, हम पिसा हुआ शामिल कर रहे हैं।
इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा दाल और लौकी में, और बिल्कुल होटल वाला टेस्ट आएगा जैसे हम बाहर ढाबे वगैरह में खाते हैं। बहुत मज़े की बनती है माशाल्लाह से, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। अब इसमें हमने इतना पानी शामिल करना है हमारी लौकी और चने की दाल इसमें गल जाए, तो पानी हमने शामिल कर दिया है। और इसे मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए इसमें हमने थोड़ी कसूरी मेथी है ये शामिल की है और इसे कवर कर दिया है। अब हमारी लौकी चने की दाल रेडी हो चुकी है, इसे हमने डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह से आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। धनिया के पत्तों से हमने इसे गार्निश किया है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है जिसमें हमने कसूरी मेथी शामिल की है, और इसे गरम गरम रोटी के साथ सलाद के साथ इसे आप खाएं, एंजॉय करें, बहुत मज़े की लगेगी। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।